हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। जो शाम की छोटी मोटी भूख में समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ, तो बस इस रेसिपी को आप आसानी से फटाफट बना सकते हो। यहाँ तक कि बच्चे भी बना लेंगे और ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी को हम बहुत ही क्विक और इजी वे में बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, 2 उबला हुआ आलू लेना है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट करके ले लें या फिर मैसर से मैश करके। अब इस उबले हुए आलू में कुछ कटे हुए वेजीज डालेंगे। तो सबसे पहले कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च, एक टुकड़ा गाजर जिसको हमने ग्रेट करके लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। साथ में ही नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच ऑरिगेनो। यदि आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो 1 से 2 कली लहसुन को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप मिर्ची को कट करके डाल लें। अब इस मसाला को और चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। आप चाहें तो शेजवान चटनी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं। साथ में ही 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 चम्मच चिली सॉस। और यदि आपके पास ये तीनों सॉस नहीं है ना, तो बिना सॉस का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये चटपटा सा आलू का स्टफिंग बन के रेडी हो गया है, जो देखने में तो सुंदर दिख ही रहा है, खाने में भी बहुत चटपटा लगता है। अब दूसरी तरफ एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो अरारोट ले सकते हैं। अरारोट की जगह मैदा भी आप ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे घोलेंगे। थोड़ा सा पानी स्टार्टिंग में डालेंगे और घोल लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और पतला भी नहीं करना है, मीडियम रखना है। आज मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना रही हूँ, इसीलिए देखिए अब हमने एकदम पूरा गाढ़ा घोल रेडी कर लिया है। अब हमें लेनी है 4 पीस ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या फिर जो ब्रेड है वो ब्रेड। अब इस ब्रेड को इस तरह से कट करेंगे। तो एक कटोरी लेंगे और कटोरी से इस तरह से कट कर लेंगे। कटोरी से कट करके ब्रेड लेने से क्या होता है कि देखने में सुंदर दिखता है, इसीलिए इस तरह से कट कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना ब्रेड कटा हुआ, आप सुखा के मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। अभी चारों ब्रेड कट हो चुका है। काटने के बाद गोल गोल एकदम सुंदर दिख रहा है। अब इस ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देना है जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखा था, उस स्टफिंग को। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होता है और जल्दी भी हो जाता है। चम्मच से अच्छी तरह से पूरा चारों साइड फैलता नहीं है, बस इस तरह से चारों साइड फैला के लगा लेना है। अब इसी तरह से बाकी का ब्रेड में भी स्टफिंग को लगा लेंगे। अभी चारों ब्रेड में हमने स्टफिंग अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से। अब जो हमने स्लरी बना के रखा है कॉर्नफ्लावर का, अब स्लरी को इस तरह से लगाएंगे। हल्का हल्का ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इसलिए हमने कहा था कि गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब अच्छी तरह से पूरा स्लरी लग गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइट तिल लेंगे और तिल को इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तिल डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, तिल डालने से सुंदर दिखता है इसीलिए डाल रहे हैं। और यदि आपके पास वाइट तिल नहीं है तो हल्का सा ब्लैक कलर का तिल आती है ना, वो भी डाल सकते हो। अब देखिए हमने चारों में अच्छी तरह से तिल लगा लिया है। तो 2 ब्रेड को हम डीप फ्राई करेंगे और 2 को तवे पे सेकेंगे। बस अब सिंपल तरीके से फ्राई कर लेंगे। तेल गरम करेंगे, गरम तेल में डाल देंगे और दोनों साइड पलट के अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसा आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यदि आपको फ्राई किया हुआ खाने का मन है तो फ्राई करके खा सकते हैं या फिर तवे पे सेक के। अब एक साइड अच्छी तरह से सिक गया है, अब पलट लेते हैं। पलट के दोनों साइड सेक लेंगे सेम तरीके से। अब दोनों साइड अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब तवे पे भी सिंपल तरीके से सेकेंगे, जैसे सैंडविच सेकते हैं ना, बस वैसा ही सेकना है। पलट के दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सेकेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बटर लगा देते हैं, बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं, जो है आपके पास वो लगा लें। अब दोनों साइड अच्छी तरह से सीख चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब ये ब्रेड का नाश्ता बन के रेडी हो गया है। ख़ास बात यह है कि आप इसे इवनिंग स्नैक्स में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और घर के ही कुछ सामान से बनता है, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों तरीके से मैंने बताया, एक तवे पे भी सेक के और डीप फ्राई करके, जैसा सुविधा लगे उस हिसाब से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।